नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 ठेला डाल के भी अपना रोजी रोटी चला लेते हैं। आखिर हिंदू ही क्यों ये सोचता है कि मेरा रेपुटेशन डाउन हो जाएगा? क्यों? उनको अपना पोजीशन मत बनाओ, अपना धर्म बचाओ। आपका धर्म ही नहीं रहेगा तो आपका अस्तित्व तो नहीं है। मेरा कहना सिर्फ इतना है, आप सब एकजुट होइए। जो जमीन जो धरती हमारी है वो हमारा ही होना चाहिए। वक्फ बोर्ड को पूरी तरह खत्म किया जाए या फिर सनातन गठन किया जाए। हमारा प्रयास यही है कि सभी हिंदू बिरादरी को एक साथ किया जाए और इसी प्रयास के साथ हम अपने संगठन का गठन किए हैं और कोशिश यही किया जा रहा है कि हम एक साथ सबको लेकर के आएं और सभी हिंदू भाइयों को संगठित करें। बाकी संगठन क्या कर रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। संगठन बहुत बने हैं, जैसे कि आपने बोला संगठन बहुत सारे बने हैं, उनका उद्देश्य भी एक है, लेकिन हम उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हम अपने संगठन के बारे में बात करते हैं और इस विचारधारा के साथ हम कार्य कर रहे हैं कि सभी को एक साथ एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। जाति पाति के नाम पर नहीं बंटना है। हमें हिंदू बनकर संगठित और सुरक्षित समाज का निर्माण करना है और एक साथ होकर के जो देश के खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहा है उसके साथ हमें संगठित होकर उसके खिलाफ लड़ना है और सरकार का भी सहयोग हमें चाहिए। तो ये घुसपैठ का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और इस षड्यंत्र को हम लोग सभी हिंदू संगठनों से हम आग्रह करते हैं कि आप लोग इसमें एक साथ आइए। ये मत देखिए कि हमारा अलग संगठन है, आपका अलग संगठन है। आवाज उठाने वाला कौन है, आवाज कौन उठाता है, उसके साथ होइए। इन देखिए वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा है ये बहुत पुराना मुद्दा है और इसको खत्म करना सरकार के लिए भी चुनौतीपूर्ण है और इसमें हम सभी हिंदू भाइयों को संगठित होने की जरूरत है। जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक कोई भी सरकार निर्णय नहीं लेगी और ना हम उस निर्णय अपने उद्देश्य तक पहुंच पाएंगे। लेकिन इतिहास हमको पढ़ने की जरूरत है, इतिहास से हमको समझने की जरूरत है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने जो उद्देश्य से एक समाज को एक साथ लाने की हमको सीखना चाहिए। उस प्रेरणा से सीख लेकर के हम आगे बढ़नी चाहिए और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उस पीढ़ी को हमें अपने उद्देश्यों के बारे में बताना चाहिए कि जो हमारी पीढ़ी है जाति के नाम पे बंटने से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर मिलता है तो जो स्वार्थ सिद्धि वाले लोग हैं, चाहे राजनेता लोग हैं, उनके स्वार्थ सिद्ध होते हैं, नुकसान हमारा होता है। जाति हमारी होती है, बिरादरी हमारी होती है, समाज हमारा है, नुकसान हमारा भी होता है। लेकिन हम आप लोगों के माध्यम से इतना ही कहेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने जो हमें प्रेरणा दिया है उसी प्रेरणा को आगे लेकर के हम अपना काम करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। सरकार देखिए, अपने तरीके से देखा जाए 2014 में ही अगर आज सरकार की अगर हम बात करते हैं मोदी सरकार की, तो वो है तो सनातन कहीं ना कहीं मजबूत बना है। आज जो हम लोग संगठन खड़े हैं ना, तो सिर्फ सनातन मजबूत संगठन जो जितने सारे खड़े हैं कहीं ना कहीं योगी जी और मोदी जी का समर्थन मिला है। वरना अगर और कोई पार्टी होती तो ये कब का संगठन ही खत्म हो जाता। बहुत सारे संगठन जो है ना वो खत्म हो जाते। आपने देखा होगा बजरंग दल को भी नोटिस दे दिया गया था। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हमको एकजुट होना। जब हम एकजुट होंगे तो सरकार को भी समझ में आएगा कि हिंदू एक हो गए हैं, क्योंकि उनके समझ में है कि हिंदू तो भिन्न हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। तो इनको हम एकजुट कैसे करेंगे? आज जैसे यहाँ पे हुई बात, सभी का ये कहना है कि हिंदुओं को एकजुट करना मतलब बहुत बड़ी महाभारत है। तो सरकार को भी समझ में आ रहा है और हम अपनी जनता को सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आप लोग एकजुट होइए। ये नेता सांसद विधायक के पीछे मत भागिए, इनका तो पार्टी सेट है। दंगा होगा तो ये तो निकल लेंगे, पिसोगे आप लोग, मरोगे आप लोग, बचाने वाला कोई नहीं आएगा। अगर कोई बचाएगा तो याद रखना एकजुट रहोगे वही संगठन आएगा आपको बचाने के लिए, आपके लिए समर्पित रहेगा। अभी ये बहना क्यों यहाँ पे आई, 2 शब्द बोली हिंदुत्व के लिए, कि मेरे दिल में जाग गया और आंखों में आंसू आपने देखा होगा, क्योंकि उनको ये दर्द दिख रहा है कि मैं हूँ तकलीफ में, हमारे हिंदू हैं तकलीफ में। जिस जगह पे ये है वहां पे मतलब कहते हैं कि जात के नाम पे इतना ज्यादा क्या है, जात है कभी? अगर आपने भगवान राम की बात की तो उन्होंने बैर जूठा करके ये उद्देश्य दिया लोगों को कि बटो मत, शेबरी भी हमारी हिंदू है, शेबरी भी हमारी हिंदू है, हम सब अलग है। ये लोग कहते हैं कि अरे संगठन कहते हैं करते नहीं है। अरे करेगा कब? आप जैसे लोग टांग खींचोगे तब तो, टांग खींचोगे तो हम करेंगे कब? टांग मत खींचो, हिम्मत बनो, ताकत बनो, एकजुट होने के लिए मनोबल बढ़ाओ। यहाँ हर किसी की सिर्फ टांग खिंचाई होती है, कौन कैसे गिर जाए। हिंदू में सबसे बड़ा ईर्ष्या है, अपने ईर्ष्या को खत्म करो।
पार्टी मत देखो कि मैं वहां जाऊंगा मेरा धन खर्चा होगा, ये मत देखो। आप ये देखो कि उनके लिए तो धन की जरूरत भी नहीं है कि हमारे सनातन पर कुठाराघात किया जा रहा है, हमारे धर्म को मिटाने की चेष्टा की जा रही, षड्यंत्र रचा जा रहा है और हिंदुओं के पर इतना अत्याचार किया जा रहा है। और चंद वोटों के खातिर अलग अलग पार्टियों के नेता उन जिहादियों को बढ़ावा दे रहे हैं जो कभी अपने है ही नहीं, जो इस्लाम को पूछते हैं, जो राम का विरोधी है, जो सनातन का विरोधी है, वो देश का हितैषी कभी नहीं हो सकता है। और मैं ये भारत सरकार को चेतावनी देती हूँ कि अपनों के पहचानो, अपने ही काम आएंगे और चंदों के पीछे भागते हुए और जिहादियों के पीछे भागते और देश का पैसा, हमारे हिंदुओं का पैसा, हमारे मंदिरों का पैसा, हमारे ट्रस्ट का पैसा जो जिहादियों में बांटते हो वो तुम्हारे कभी नहीं होंगे, अपने तुम्हें काटने का ही काम करेंगे। इसलिए भारत सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी जाग जाओ, क्योंकि हिंदू ही एक ऐसा है जो आपके पीछे तन मन धन से खड़ा है और आपके लिए जान देने के लिए न्यौछावर है। इसलिए मैं भारत सरकार की इस अपनी हिंदू एकता समिति के माध्यम से ये आंखें खोलना चाहती हूँ कि हम आपके साथ हैं और जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो हमारा हिंदू ही आपके पीछे खड़ा मिलेगा। और इन नागों को चाहे जितना दूध पिलाओगे और जितना दूध पिलाओगे ये डसने का काम तुम्हें ही करेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री जी जाग जाओ। और अभी आपने कहा था कि जाति पाति की बात की थी, आपके माध्यम से सवाल पूछे गए हमारे राष्ट्रीय जी ने, तो मैं अपना एक उस पे जाति पात की बात पे कहना चाहूंगी कि हमारी एकता समिति का उद्देश्य है जाति तोड़ो और हिंदू जोड़ो। हम केवल हमारी पहचान हिंदू होनी चाहिए, हमें जाति से मतलब नहीं है। और मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहती हूँ आपको कि मेरे संगठन में, मैं जिस जनपद से विलान करती हूँ, मेरे यहाँ 500 जमादार मेरे संगठन में जुड़े हुए हैं, जिनके पास साथ में चाय पानी नाश्ता करने का काम भी करती हूँ। और ज्यादातर हरिजन बिरादरी के लोग हैं, चमार भी है, पासी भी है, धोबी है, धानुक है, क्योंकि मैंने नीचे तबके के लोगों को ये जिहादियों द्वारा धर्म परिवर्तन कराया जाता, उन्हें बरगलाने का काम किया जाता है। इसलिए मैंने अपने संगठन के माध्यम से उनको एक सूत्र में पिरोने का काम किया है।